केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। मासूम बच्चों को अपनी गंदी राजनीति में लपेट रहे हैं राहुल गांधी और उनके महागठबंधन के साथी। विशेषकर राहुल गांधी 16 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली वोट अधिकार रैली, जो बिहार के रोहतास से शुरू होकर 1 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में समापन होगा। इस 16 दिन की यात्रा में बिहार के 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 25 जिलों को कवर करेंगे महागठबंधन के लोग। लेकिन बीच में ही राहुल गांधी विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले तो मैं बात करूंगा 24 अगस्त को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा 24 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि अब तो छोटी छोटी बच्चे हमारे कान में आकर फुसफुसाते हैं और कहते हैं वोट चोर गद्दी छोर। बड़ी शान से कहते हैं कि ये यात्रा मेरी उन 2 यात्राओं से, यानी पिछले दिनों की, पिछले वर्षों की यात्राओं से अलग और मजेदार है। और उनको मजेदार क्या लगता है कि छोटे छोटे बच्चे उनके कान में आकर कहता है कि वोट चोर गद्दी छोर। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं। और उनकी इस बात से उनके बगल में बैठे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और आजकल बिहार में कहावत है कि पीछे पीछे चलने वाले पप्पू यादव जी, वो भी हैं, उनकी बातों पे हंसते हैं। सामने वाला भी जानता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, वो कुछ नहीं जानना चाहता है। बहुत तो समझ गए हैं कि पिछली बार की तरह ही राहुल गांधी झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें बोलते रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या, एक बिहारी कहावत है कि कोई माने या ना माने, मैं तो अपना खूंटा गाड़ूंगा। और बस एक ही जगह पे खूंटा गाड़ देते हैं और हटते तभी हैं जब उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। अब आप बताइए, बच्चे कान में उनके क्या कह रहे हैं, कोई नहीं जानता कि सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन राहुल गांधी को एक बात अवश्य याद करना चाहिए, और नहीं जानते हैं तो मैं बोलता हूं कि उन्हें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। 1988 में जब उस समय के प्रधानमंत्री उनके पिताजी थे श्री राजीव गांधी, उनके बारे में उस समय 1988 में ऑल इंडिया रेडियो पे एक कार्यक्रम चल रहा था। छोटे छोटे बच्चों से सवाल पूछा जा रहा था कि आज का मजाक क्या है। तो उस लाइव कार्यक्रम में एक बच्ची ने बोल दिया कि गली गली में शोर है और राजीव गांधी चोर है, जिसे पूरे भारत के लोगों ने सुना। अब इनके कान में जो बच्चे कह रहे हैं वो तो कोई नहीं सुना, लेकिन वो बच्ची, जो मासूम बच्ची लाइव चल रहा था ऑल इंडिया रेडियो पे, उसे क्या मालूम। वो तो जो उस समय की प्रतिक्रिया थी जनता का, जो अपने घर में, बाहर में, बाजार में, देश में सुन रही थी, उसको वो मासूमियत में बोल दिया कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। अब बताइए, आपके तो कान में कहा, किसी ने नहीं सुना, और उस समय तो पूरे देश के लोगों ने सुना। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जिस आज की सरकार को, यानी मोदी जी की सरकार को, ये सारे दल, ये महागठबंधन के दल फासिस्ट सरकार कहती है, ये तो जो राहुल गांधी के कान में बच्चे कहते हैं, या राहुल गांधी या उनके गठबंधन के साथी घूम घूम कर कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, उन पर तो कोई प्रतिक्रिया या क्रिया भारत की सरकार नहीं कर रही है। लेकिन इनके जब पिताजी की सरकार थी तो पता कर लीजिएगा कि उस समय में उस कार्यक्रम से संबंधित जो अधिकारी थे AIR के, ऑल इंडिया रेडियो के, उनका क्या हाल हुआ था। इतना ही नहीं, सागर यूनिवर्सिटी में एक परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे पूछ दिए गए थे, तो उस समय के मध्य प्रदेश के सरकार और इनके कांग्रेसी गुंडे उस सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ या संबंधित अधिकारियों के साथ क्या हाल किए थे वो जग जाहिर है। लेकिन ये 2019 में भी चौकीदार चोर का नारा लेकर पूरे देश में भ्रमण किए थे।
ये तथाकथित फासिस्ट सरकार इनको खुला छोड़ दिया था और आज भी ये यही प्रचार कर रहे हैं पूरे बिहार में 16 दिनों से तक यात्रा वोट चोर गद्दी छोर करके करेंगे। अब आते हैं हम इस गठबंधन के इस नारे पर वोट चोर गद्दी छोर पे और विशेषकर राहुल गांधी पर। बाकी दलों का केंद्र में सरकार रहा नहीं है, रहा भी है तो कांग्रेस से सटके रहा है। लेकिन कांग्रेस तो आजादी के बाद से ही और अभी तक में 60 वर्षों से ऊपर इस देश पर राज कर चुकी है। क्या क्या कर्म हुआ है। और वोट चोरी कब हुआ था राहुल जी, पता है आपको? जिस संविधान की प्रति लेकर आप घूम रहे हैं, जिनके नाम का सहारा रोज ले रहे हैं, संविधान की प्रति लहराकर आप बोल रहे हैं कि ये बाबा साहब का संविधान का अपमान नहीं होने देंगे, तो वोट चोरी सबसे पहले उन्हीं के साथ हुआ था। ये आपको याद दिला दूं और उनके बगल में बैठे महागठबंधन के साथियों का। अब भी वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अभी रहस्य है, सच्चाई अभी पता नहीं है क्या है नहीं है। लेकिन 1952 के चुनाव में, पहले लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब को इनके पूर्वज की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वोट चोरी करके हराया था और वो भारत का सबसे पहला वोट चोरी था। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में बाबा साहब अंबेडकर को कानून एवं न्याय मंत्री का पद दिया गया। कुछ समय के बाद कांग्रेस से मतभेद के कारण उन्होंने अपना पद त्याग दिया। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात बाबा साहब 1942 में अपने ही द्वारा गठित शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को पुनर्जीवित किया और 1952 यानी भारत का आजाद होने के बाद पहला लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अपने दल से 35 जगह पे उम्मीदवार खड़ा किए, जिसमें से इनकी पार्टी को 2 जगह सफलता मिली। और मजेदार बात यह है कि इनकी पार्टी के 2 प्रत्याशी की जीत हुई और बाबा साहब मुंबई उत्तरी से चुनाव हार गए। और किससे हारे? अपने पीए से, कांग्रेस के उम्मीदवार से, नारायण एस काजरोलकर से। इस चुनाव में बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा का भी उम्मीदवार था। बाबा साहब को वोट आए 1,25,576 और जीतने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट आए 1,37,950, यानी हार जीत का अंतर 14,561। अब आपका सवाल आएगा कि वोट चोरी कहां हुआ? जी हां, वोट चोरी हुआ। बाबा साहब को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने एरी चोटी एक कर दिया। जब लगा कि ये वोट से नहीं हारेंगे तो इनके चुनाव के बाद वोटों की गिनती में 74,333 वोट को खारिज कर दिया और हार का अंदर 14,561। इस तरह से जबरदस्ती बाबा साहब को हराया गया। और आज ये लोग किस मुंह से बाबा साहब की प्रति लेकर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं। और वोट चोरी, कहावत है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी और उनके पूर्वजों को तो वोट चोरी करने का पूरा अनुभव है। बाबा साहब की वोट चोरी नहीं हुई सिर्फ 1952 में। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को तो जबरदस्ती हराया ही गया, मैं दूसरा भी वोट चोरी का उदाहरण पेश कर देता हूं। नाम सुना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद का। जी हां, सही सुना, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। वो अपना लोकसभा चुनाव रामपुर यानी उत्तर प्रदेश के रामपुर से लड़ रहे थे। इनके खिलाफ बिशुन चंद्र सेठ उम्मीदवार थे हिंदू महासभा से और उस चुनाव में मौलाना अबुल कलाम आजाद की हार हो गई थी। यहां तक कि रिटर्निंग अफसर यानी डीएम लिखित प्रमाण भी दे चुके थे। और जब ये बातें वायरलेस के थ्रू देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को पता चला कि आजाद जी हार रहे हैं, उन्होंने तुरंत टेलीफोन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को। उन्होंने जवाब दिया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शंभुनाथ टंडन जो सूचना निदेशक रह चुके हैं अपनी किताब में इसका वर्णन किए हैं। जब गोविंद बल्लभ पंत ने असमर्थता जाहिर की तो नेहरू जी ने टका सा जवाब दिया कि अगर मौलाना हारते हैं तो आप भी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गया, ये समझ लो। तब गोविंद बल्लभ पंत ने जवाहरलाल जी के आदेश से वोट चोरी कर
हिंदू महासभा के उम्मीदवार बिशुन चंद्र सेठ को हराया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जिताया। तो वोट चोरी का इतिहास तो इनका पुराना रहा है और ये यात्रा पे निकले हैं, 16 दिन की यात्रा पर निकले हैं। बिहार के 25 जिले तक यात्रा करेंगे, करते रहिए, लेकिन वोट चोरी की बात आपको शोभा नहीं देता है। अब मैं इनके वोट चोरी की और बात करूंगा, लेकिन वो अगली बार। क्या बात करूंगा कि इनकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, इनके पूर्वज की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए दल यानी वोट प्राप्त कर चुनाव जीतकर राज्यों के मुख्यमंत्री बनते थे और इनकी सरकार ने 356 धारा 356 लगाकर कितनी सरकार को बर्खास्त किया, इस पर चर्चा करूंगा। कितनी बार वोट चोरी किया, चुनी हुई सरकार को कितनी बार बेदखल किया, इसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।